फैज़ान यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर अमेरिका में ब्लड खून के कैंसर और कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और ये कुछ दवाइयां जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें टोसिलिजुमाब और वैक्सीन, इनमें इनका तजर्बा है। फैज़ान, मुझे आप बताएं कि वैक्सीन क्या होती है और कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं अभी तक आ पाई, और अगर आएगी तो ये कैसे हेल्प कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम वकास। नाम मेरा फैज़ान इकबाल है। फैज़ान अहमद। अच्छा, सो वैक्सीन जो है बेसिकली किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हम लोग देते हैं। उसमें होता ये है कि एक्चुअल इन्फेक्शन, जब आपको वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी जिसमें इम्यून सेल्स हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है, जवानों में उससे कम और बूढ़ों में बहुत कम, और अगर आपको कोई बीमारियां हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कम। तो बेसिकली आपका जिस्म फाइट करने की कोशिश करता है इन्फेक्शन के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में। और आई थिंक कोरोना वायरस में अप टू 80% केसेस में आपको कोई लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स। तो आपका कुव्वत मुदाफ़ियत गालिब आ जाता है इन्फेक्शन पे। लेकिन कुछ बूढ़े लोग, कुछ जवान लोग भी जिनको कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं या कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो जो है इन्फेक्शन बेसिकली डोमिनेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। तो वैक्सीन बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को लिया गया है कि आपकी बॉडी जिस तरह इन्फेक्शन को फाइट करती है, तो वायरस में से जो उसकी स्पाइक प्रोटीन है, एक बेसिकली कहने के उसके जुज को ले लिया जाता है और उसे स्टडी किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है और उसको बेसिकली उसकी बहुत से ज्यादा कॉपीज बनाई जाती हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं और उसको फिर वापस हेल्थी सब्जेक्ट्स में, मतलब सेहतमंद लोगों में जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें इंजेक्ट किया जाता है और फिर वेट किया जाता है कि उनके अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, उनकी बॉडी बेसिकली एक वीक वायरस के अगेंस्ट काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बना ले। उसके बाद ये है कि अगर आपको एक्चुअल इन्फेक्शन बाद में कभी आपको वायरस को एक्सपोज हो भी, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी उसने कुव्वत मुदाफ़ियत उस वायरस के अगेंस्ट पैदा हो चुकी है, तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और आप बेसिकली इधर बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स, हल्की खांसी नज़ला जुकाम के बाद ठीक हो जाएंगे, या इवन वो भी नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसमें का मतलब है फैज़ान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी आपके कुदरत ने हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, और ये एंटीबॉडीज एक्चुअली उस वायरस को मारने में इस्तेमाल होती है। और जो वैक्सीन होती है वो एक एक्चुअली वायरस का हल्का वाला हिस्सा होता है जिससे बीमारी नहीं आती लेकिन एंटीबॉडी आ जाती है, और एंटीबॉडी हमें हेल्प करती है और वो एंटीबॉडी कई साल तक भी रहती है। और बिल्कुल, और वायरस कंप्लीट नहीं है उसमें बेसिकली वायरस का एक हिस्सा लिया गया है, तो वो एंटीबॉडीज तो जनरेट करेगा लेकिन इन्फेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए जो कि जाके इन्फेक्ट करे। तो उसका जो इन्फेक्शियस कंपोनेंट है, जो कि इन्फेक्ट करता है, बीमार करता है, उसको निकाल दिया, उसको दिया नहीं जाता। तो सिर्फ जो है एक हिस्से के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। इसमें अभी तक जो डेटा है, जो अगला सवाल करूंगा फैज़ान, मैं आपको माजरत में आपको टोक रहा हूँ कि मेरे पास कुछ सवालात आ रहे हैं। किसी भी वायरस की बीमारी को रोकने के जो तरीके हैं वो तीन हैं कि एक तो कि वायरस के खिलाफ आप वैक्सीन यूज करें जैसा कि आपने बताया, और कोरोना की वैक्सीन अभी तक रिसर्च कहती है कि 6 से 8 महीने लगेंगे, क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनाने में बहुत सारे उसको लेवल से गुजरना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि वायरस खुद से मर जाए, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं जो मौसमी तरीके से मर जाते हैं, लेकिन कोरोना अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो वाला वायरस नहीं साबित हुआ। लोग कह रहे थे गर्मी आएगी और ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ।